देवबंद बार एसोसिएशन ने मनाई महाराणा प्रताप की जयंती। कार्यक्रम की अध्यक्षता एडवोकेट चौधरी आजाद सिंह ने की और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंदर पुंडीर, सेक्रेटरी बालेश्वर प्रसाद, अमित पुंडीर, अब्दुल हाथी खान, राम प्रताप सहित सभी अधिवक्ताओं ने मंच से अपने विचार रखे। 9 मई को उनकी 486वीं वर्षगांठ मनाई गई। अधिवक्ताओं ने उनकी तस्वीर को फूल भेंट कर उनके मार्ग पर चलने और उनके विचारों को जिंदा रखने का आह्वान किया। बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और महाराणा प्रताप के अभिमान और वीरता पर सभी ने संबोधन दिया। कार्यक्रम का सफल संचालन एडवोकेट ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह किया और सभी महापुरुषों के मार्ग पर चलने की बात कही। देवबंद कोर्ट रूम में अधिवक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप भारत के महान शूरवीर सपूतों में एक थे। वीरों के वीर महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया, जिनके शौर्य, त्याग और बलिदान की गाथाएं आज भी देश में चारों ओर गूंजती हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजपूत राज परिवार में हुआ था। पिता उदय सिंह मेवाड़ा वंश के शासक थे। देवबंद कोर्ट रूम में बोलते हुए अधिवक्ताओं ने कहा कि शूरवीर महाराणा प्रताप ने मुगलों के अतिक्रमणों के खिलाफ अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थी। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने जंगल में घास की रोटी खाए और जमीन पर सोकर रात जरूर गुजारी, लेकिन अकबर के सामने कभी हार नहीं मानी। ये भी कहा जाता है कि महाराणा प्रताप अपनी तलवार से दुश्मनों के एक झटके में घोड़े सहित 2 टुकड़े कर देते थे। गौरतलब है कि भारत की आन बान शान और वीरों के वीर महाराणा प्रताप का जन्मदिन साल में 2 बार मनाया जाता है। कार्यक्रम का संचालन कर रहे एडवोकेट ठाकुर सुरेंद्र पाल ने बताया कि सिसोदिया वंश के शूरवीर महाराणा प्रताप सिंह का विशाल व्यक्तित्व था। उनकी लंबाई 7 फुट 5 इंच थी, जो कि अकबर की लंबाई से बहुत ज्यादा थी। उनके बलशाली शरीर का वजन 110 किलोग्राम था। उन्होंने कहा कि उनके भाले का वजन 80 किलो और कवच का वजन 72 किलो हुआ करता था। उन्होंने बताया कि देवबंद बार एसोसिएशन सभी महापुरुषों की जयंती मानता आ रहा है और आगे भी मानता रहेगा। देवबंद बार एसोसिएशन ने मनाई महाराणा प्रताप की जयंती। कार्यक्रम की अध्यक्षता एडवोकेट चौधरी आजाद सिंह ने की और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंदर पुंडीर, सेक्रेटरी बालेश्वर प्रसाद, अमित पुंडीर, अब्दुल हाथी खान, राम प्रताप सहित सभी अधिवक्ताओं ने मंच से अपने विचार रखे। 9 मई को उनकी 486वीं वर्षगांठ मनाई गई। अधिवक्ताओं ने उनकी तस्वीर को फूल भेंट कर उनके मार्ग पर चलने और उनके विचारों को जिंदा रखने का आह्वान किया। बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और महाराणा प्रताप के अभिमान और वीरता पर सभी ने संबोधन दिया। कार्यक्रम का सफल संचालन एडवोकेट ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह किया और सभी महापुरुषों के मार्ग पर चलने की बात कही। देवबंद कोर्ट रूम में अधिवक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप भारत के महान शूरवीर सपूतों में एक थे। वीरों के वीर महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया, जिनके शौर्य, त्याग और बलिदान की गाथाएं आज भी देश में चारों ओर गूंजती हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजपूत राज परिवार में हुआ था। पिता उदय सिंह मेवाड़ा वंश के शासक थे। देवबंद कोर्ट रूम में बोलते हुए अधिवक्ताओं ने कहा कि शूरवीर महाराणा प्रताप ने मुगलों के अतिक्रमणों के खिलाफ अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थी। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने जंगल में घास की रोटी खाए और जमीन पर सोकर रात जरूर गुजारी, लेकिन अकबर के सामने कभी हार नहीं मानी। ये भी कहा जाता है कि महाराणा प्रताप अपनी तलवार से दुश्मनों के एक झटके में घोड़े सहित 2 टुकड़े कर देते थे। गौरतलब है कि भारत की आन बान शान और वीरों के वीर महाराणा प्रताप का जन्मदिन साल में 2 बार मनाया जाता है। कार्यक्रम का संचालन कर रहे एडवोकेट ठाकुर सुरेंद्र पाल ने बताया कि सिसोदिया वंश के शूरवीर महाराणा प्रताप सिंह का विशाल व्यक्तित्व था। उनकी लंबाई 7 फुट 5 इंच थी, जो कि अकबर की लंबाई से बहुत ज्यादा थी। उनके बलशाली शरीर का वजन 110 किलोग्राम था। उन्होंने कहा कि उनके भाले का वजन 80 किलो और कवच का वजन 72 किलो हुआ करता था। उन्होंने बताया कि देवबंद बार एसोसिएशन सभी महापुरुषों की जयंती मानता आ रहा है और आगे भी मानता रहेगा। हो रहा है इसमें ये महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि हुए हैं और अकबर के साथ इन्होंने उस समय युद्ध लड़ा जिस समय पूरे भारत पर मुगल का आक्रमण जारी था, और अपने जीते जी इन्होंने कोई गुलामी स्वीकार नहीं की थी, इसलिए उन्हें युद्ध करना पड़ा। घास की रोटियां खाई, अपनी सेना बनाई, सब समाज का सहयोग लिया। अगर वास्तव में कहा जाए तो ये इस देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने मुगल हुकूमत का
वीरता के साथ सामना किया और उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। उस विचारधारा को समाज में स्थापित करने के लिए ये जयंतियाँ मनाई जाती हैं, ताकि वो विचारधारा, वो स्वाभिमान की विचारधारा, वो आज़ादी की विचारधारा, वो वीरता की विचारधारा समाज के अंदर व्याप्त रहे। इसलिए ऐसे महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को और मौजूदा समाज को उनके विषय में जानकारी हो सके। आज के इस कार्यक्रम में हमारे चौधरी आज़ाद सिंह एडवोकेट जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनके द्वारा अध्यक्षता की गई। हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंदर पुंडीर जी, सेक्रेटरी बालेश्वर प्रसाद जी, अमित पुंडीर, अब्दुल हादी खां, राम प्रताप जी, सुरेश त्यागी, नरेश चौधरी और अनन्य हमारे साथी सभी वहाँ मौजूद रहे और अधिवक्ताओं के माध्यम से आज का कार्यक्रम बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ